हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कश्मीर पर पाकिस्तान की मस्त कॉमेडी में। बहुत कमाल की यार वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को भाई कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जी बहुत मजा आने वाला है आपको। हाय। आराम से पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए। कॉमेडी ऐसी है कि आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। बैठ जाओ। बताएंगे आपको कि 5 फरवरी को पाकिस्तानी पागल हो जाते हैं। 5 फरवरी को छुट्टियां घोषित कर दी हैं पाकिस्तान में, अपना नुकसान कराया। 5 फरवरी को रैलियां करते हैं, ट्रैफिक जाम लगाते हैं, अपना नुकसान कराते हैं, अपने टाइम का नुकसान कराते हैं, निकलते हैं सड़कों पर बाहर, सारा काम धाम छोड़कर अपना टाइम खराब करते हैं। और एक ऐसी चीज के लिए करते हैं जो न उनके दादा के दादा के दादा कर पाए, न उनके आने वाले बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे कर पाएंगे। मतलब फुल टू कॉमेडी अभी आपको नजर आने वाली है। जी हाँ, छुट्टी तो होती है ना। कश्मीर डे मनाते हैं 5 फरवरी को हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तानी। ना हमारे जम्मू कश्मीर पर कोई फर्क पड़ना है, ना भारत पर फर्क पड़ना है। हम अपना एज यूजुअल बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में लगे हैं, कोई नौकरी में लगा है, कोई जॉब में लगा है, कोई बिजनेस में लगा है, कोई सरकारी काम कर रही है, सारी चीज़ अपनी हो रही है। पाकिस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बंद बुंद करके छुट्टी लगा के एकदम मस्त 2-4 इधर उधर निकल के कश्मीर डे के नाम पर रैली वैली कर लेते हैं। बाकी सब छुट्टी मना रहे हैं पाकिस्तान। अब बताइए, करोड़ों का नुकसान कराया होगा एक दिन में पाकिस्तानियों ने। क्या फर्क पड़ता है? हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर तुम्हारे कश्मीरी डे मनाने का। फर्क पड़ता तो कुछ होता भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे ऊपर पड़ता है ना पूरी दुनिया पर पड़ता है। हाँ, फर्क तुम्हारे ऊपर जरूर पड़ता है। तो चलिए कॉमेडी का मजा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान भर में आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करती हुई नजर आ रही है। इंडिया कश्मीर के अंदर अपनी मनमानियां करता हुआ नजर आ रहा है। कभी कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाता है और कभी कश्मीर में G20 की मीटिंग रख दी जाती है। आज कश्मीर डे पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के अवाम का क्या बयानिया है, आइए जानते हैं। हम सबको एक होना है, तभी हमारी आवाज अल्लाह ताला के पास पहुंचेगी और हम कामयाब होंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता कयामत हमारा हिस्सा रहेगा। तो ठीक है। तेरे बाप के पास कश्मीर के कागज हैं, तेरे दादा के पास कश्मीर के कागज हैं, तेरे दादा के दादा के पास कश्मीर के कागज हैं, तेरे तेरे पाकिस्तानी पीएम के पास कश्मीर के कागज हैं कि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर पाकिस्तानी के ऊपर जम्मू कश्मीर के पीएम के पास कागज हैं। किसके पास कागज है बे? अब मैं कह दूं कि तेरी बीवी मेरी है तो हो जाएगी? नहीं होगी ना। निकाहनामा तो तेरा है ना उसके साथ। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस आ गया यार। इसको मैं सुधारता हूं। मैं कह दूंगा कि लाहौर हमारा है तो हमारा हो जाएगा क्या? वैसे तो लाहौर हमारा ही है यार, उसके कागज तो हमारे पास हैं। पाकिस्तान के भी कागज हमारे पास हैं। और ये तो तुम लोग भी मानते हो कि पाकिस्तान हमसे ही अलग हुआ है, हमारी जमीन थी, तो उस पर तुम क्लेम कर सकते हैं। हाँ यार, हम तो क्लेम कर सकते हैं। पाकिस्तान तुम्हारी, सॉरी, कश्मीर तुम्हारी जमीन कब थी? कश्मीर तुम्हारा हिस्सा कब था कि कश्मीर तुम्हारा है? कुछ भी कह दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। चांद हमारा है जी तो तुम्हारा हो जाएगा चांद, हैं? तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। हाँ। अनकरीब कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, छीन के लेंगे ए हक हमारा, ए हक हमारा। मोदी देगा, तेरा बाप भी देगा। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर। तेरा परदादा भी ना ले पाया आजादी, तेरा दादा भी ना ले पाया आजादी, तेरा बाप भी ना ले पाया आजादी, और तू भी ना ले पाएगा आजादी, तेरा बच्चा भी ना ले पाएगा आजादी, तेरा पोता भी ना ले पाएगा आजादी। बकते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बैठ के पॉपकॉर्न खा के कॉमेडी देखते हैं तुम्हारी। और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे अब इंशाल्लाह ताला। हैंड पावर जनरल नियाजी, तेरे बंदा क्या बोल रहा है बे? हैंड पावर का इस्तेमाल इसने भी किया था। तुमने कौन सी पावर का इस्तेमाल किया था बे कि 93,000 सरेंडर हो गए थे बे?
कलमा गो पाकिस्तानी फौजी, अबे नियाजी मर गया तू, लेकिन तेरी तस्वीर अमर है। ओ भाई देख रहा है ना, तेरे पाकिस्तानी फौज का जनरल देख रहा है ना तू, इसके 93,000 पतलूने हैं हमारे पास। हैंड का इस्तेमाल नहीं किया था क्या इन्होंने? किसी और चीज का इस्तेमाल कर लिया था इन्होंने। 93,000 की पतलूने उतारी थी हमने। भाई एडिटर साहब, पैंट रिमूवल सेरेमनी की तस्वीर लगाओ यार। आजा, तुझे 93,000 पतलूने गिफ्ट करेंगे, तुझे आएगा? मैंने बोला ना बहुत कॉमेडी होने वाली है। देखो अभी 1 मिनट भी वीडियो नहीं बीता और कितना मजा आ रहा है यार, मजा ही मजा है बॉस। अल्लाह ताला इस हिंदू बनिए की मजम्मत नहीं बल्कि मरम्मत पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे। कश्मीर जन्नत है, जन्नत कैसे किसी काफिर को मिलेगी? बाकी कश्मीर एक पाकिस्तान की शाहराग है, शाहराग को कभी कोई भूल नहीं सकता, ना पाकिस्तान भूल सकता ना कश्मीर भूल सकता। दुनिया के वो लगाओ भाई, कौन सा शाहराग? कट गई है, कट गई है, लगाओ भाई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे, तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आजाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। चलिए अब आगे देखते हैं। दुनिया किसको सपोर्ट कर रही है, हमें या इंडिया को? दुनिया जो है ना इंडिया को सपोर्ट कर रही है। क्यों? वो इस वजह से ना, क्योंकि हर बंदा अगर एक काम कर तो अपने मफादात देखता है। इंडिया के पास भी तो मफादात है। इंडिया की इकानमी देख ले, इंडिया की बाकी चीज़ें देख ले, एक्सपोर्ट में कैसा है, इंपोर्ट में कैसा है, उनके जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं या उनकी आईटी की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में भी लेकर जा रहे हैं। दुबई ने इन्वेस्टमेंट की है रिसेंटली कश्मीर में। पाकिस्तान की ओवरऑल आर्मी है, उतनी आर्मी सिर्फ इंडिया की कश्मीर के अंदर है। तो वो तो कहते हैं हम लोगों ने बड़ी इक्वालिटी रखी हुई है, जितना कश्मीरी पंडितों का कश्मीर था उतना मुसलमानों का भी है और हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं। वो तो ये कहते हैं। कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं, इसराइल भी कहता है कि हम आराम से रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहते हैं वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब कहने को तो मुझे तू फेमिनाइन टाइप का लग रहा है, लड़की टाइप का लग रहा है, तो क्या तू लड़की टाइप का है क्या? वैसे तू लड़का है बट तू देखने में लग रहा है कि तू लड़की है। कहने को मैं ये कह सकता हूँ ना कि तू लड़की है, मर्द के अंदर एक औरत घुस रही है, मैं कहने को तो कह सकता हूँ ना मैं। कुछ तो कहने से क्या होता है? बुरा मत मानना, कहने से क्या होता है, बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें। वेस्ट बैंक में, लेकिन वो सेटलर्स वो कह रहे हैं लैंड आगे आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। तो कहने के तो इसराइल का और वेस्ट बैंक का तो एक अलग मुद्दा रहा, लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पाकिस्तान ने क्या किया कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान ने क्या किया है कश्मीर के लिए? देखिए मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे इतना वो नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन इंडिया जैसे पाकिस्तान का नहीं पता। ठीक है, जब तक मैं वहाँ पे जाके नहीं खुद नहीं देखूंगा या कश्मीरी लोगों से वहाँ पे जो रहते हैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लगता है। मैं दीदी फंस गई, नहीं भैया फंस गए, भैया फंस गए, नहीं यार दीदी फंस गई। खैर आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। फंस गए बेटा, फंस गए, ये बोल कर तुम फंस गए। मैं बैठ के क्या कहूँ, लेकिन गए तो हम इंडियन साइड वाले कश्मीर में भी नहीं है ना। तो वहाँ पे वही लोग बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम कौन सा इंडियन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ये ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, तो वही तो कह रही हूँ ना हम, आप कह रहे हैं ना आप पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है उस हिस्से में गए हैं ना, आप इंडियन साइड पर गए हैं, तो फिर हम उस इलाके के लिए वॉइस क्यों रेज करते हैं? डू यू नो द सिचुएशन ऑफ आज़ाद कश्मीर? No, I can't say I do. You don't know? Can't say I do. हम अपने पार्ट के बारे में नहीं जानते हैं और हम बात कर रहे हैं कश्मीर की कि हमें चाहिए है कश्मीर, और हम जानते नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपको लगता है इस दिन की कोई अहमियत है? It is an interesting question.
इंडिया की सरकार तो धड़ाधड़ कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रही है। आप देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ पे 5G आ चुका है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं, खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। वो कश्मीर का अपना मसला है, वो उनका अपना पैसा नहीं है। वो अपने मुल्क में का अपने आदमी को नौकरी दे नहीं सकते तो कश्मीर में कैसे दे रहे हैं? इंडिया ने तो बड़ी दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर लिया। ठीक है, तो मुझे बताएं हम तब कुछ क्यों ना कर सके? इंडिया दलेरी के साथ नहीं कर रहा, वो गन पॉइंट पे कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है, गन पॉइंट के ऊपर जुल्म कर रहा है। आप चाहते हैं कि हमें कश्मीर डे नहीं मना? ये बुढ़ऊ पगला गए हैं, इनके अब्बा भी पगलाए होंगे ऐसे ही, वहीं से ये पागलपन आया होगा। कह रहे हैं कि जी दूसरी बात सुनी नहीं यार, भारत नौकरी नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, हमें कश्मीर डे नहीं मनाना चाहिए। नहीं मनाना चाहिए। जब हम उनके साथ ही नहीं है तो हमें क्यों मनाना चाहिए? हम जिस दिन साथ होंगे तब मनाएं। सर, इंडिया धड़ाधड़ जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर के अंदर। बात सुने के प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ये एक दिखावा है। जो भी हुकूमत आती है अपना दिखावा दिखाती है। मुसलमान भाई भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, मुसलमान भाई को हौसला भी हमारे पास हाथ चल। उन्हें हौसला नहीं चाहिए ना, उन्हें हौसला नहीं चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल चाहिए। हौसला है उन्हें, उनके हम शना बिशना खड़े हैं और ऐसे शना बिशना कुछ नहीं है। इधर हम जूती की नोक पे नहीं रखते, अमेरिका को हम जूती की नोक पे नहीं रखते। चाचे ने मरवाना एड पहले नहीं मिल रही। इतनी बड़ी ताकत होता था अफगानिस्तान में मार खा के जाता, ये जो इतनी बड़ी ताकतें इसको ढूंढ रहा हूँ है जो अपने ही मुल्क के खिलाफ लड़ने वाले हैं। पता पाकिस्तान वो ताकत है जिसको अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं। ये दिखावा हो रहा है। कश्मीर के अंदर मेरी भी सुन लेना, कश्मीर के अंदर G20 मीटिंग करवाई गई है। 20 बड़ी इकोनॉमी जाके कश्मीर के अंदर बैठी और हम लोग मुंह देखते रह गए। पहले कश्मीर तो गए आप, उनके आगे तो खड़े हो। हम लड़ रहे हैं। कब लड़ रहे हैं? कहाँ में लड़ रहे हैं आप? आपको नहीं पता, आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। सर, आपस में लड़ने का कोई फायदा। एक बात तो है, बताओ यार, 4 बंदे हैं, मतलब 3 मर्द हैं, एक मैडम है, 4 बंदे, एक नहीं है कश्मीर पर। और क्या चाहिए यार? कभी मौलवी और चाचा लड़े। हम इसीलिए तो हंसते हैं, इसीलिए हंसते हैं। कोई फायदा नहीं है ना। कहाँ पे है पाकिस्तान? पाकिस्तान एक ताकत है। पाकिस्तान ऐसी ताकत को क्या कर रहे हैं जिस ताकत की इज्जत ही नहीं है, उस ताकत को क्या करना है? मुझे ये बताया आप यार, खुदा का नाम है, आंखें खोले आप लोग अपनी, आपके आगे हाथ जोड़ रहे, आंखें खोले, बस छोड़ दिया। बाबे इन्होंने पुरानी बातें कर दी। आप उसने शर्ट उतार नहीं बातें करें, नहीं करें यार। ये देखें, ये फायर, ये टांग में फायर, 4 फायर मुझे कश्मीर में लगे हैं। मैं हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहाँ पर फाइट की है। मैंने 2 को उनको मारा हिंदुओं को, और उनको मारने के बाद मुझे 3 फायर लगे। क्या मैं गिरा हूँ तो वो मुझे लेकर गाड़ी में डाल कर वापस उन्होंने मुझे इधर भेजा। तो उसके बाद अभी मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ जाने की। दुआ करें कि मेरी फिर अप्रूवल हो और मैं चला जाऊँ सऊदी अरब। दोस्तों, ये मिला है सबूत कि कश्मीर के भीतर पाकिस्तान किस तरह से अशांति फैला रहा है, वहां पर आतंक फैला रहा है। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। ये इतनी क्लिप काटनी है दोस्तों, ये इकबालिया है। यार मौलवी जोश में इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा FATF के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए? इससे बड़ा कोई प्रूफ चाहिए? जो बंदा दिखा रहा है कि मेरे गोली लगी है यहाँ पर और मैं हाफिज सईद के साथ गया और मैं दोबारा जाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इस क्लिप को काटना है, FATF में भेजना है, UN में भेजना है, यूरोपियन यूनियन में भेजना है, हर जगह भेजना है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजना है। अच्छा, ये है, मैंने कहता हूं ना, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वाले हमें सबूत देते हैं। इससे बढ़िया सबूत क्या होगा? दूसरी चीज एक और काम करना है जो मेरी नोटिस में आया है। इन भाई साहब ने हुंडई की टी-शर्ट पहन रखी, यानी कि ये हुंडई में काम करते हैं, करीब ये काम करते हैं हुंडई में। हुंडई पाकिस्तान में काम करते होंगे। अब हुंडई पाकिस्तान को नहीं, हुंडई को
करना है और पूछना है कि तुमने अपने यहाँ एक जिहादी को, आतंकवादी को नौकरी कैसे दी है तुमने, ये टैग करके ये क्लिप, और उनसे पूछना है कि ये तुम्हारे यहाँ काम करता है, तुम्हारे यहाँ की टी शर्ट पहन रखी है हुंडई की, अगर ये बंदा, मुझे नहीं पता वो काम करता है कि नहीं करता है, अगर ये बंदा हुंडई में काम करता है, हम हुंडई को मजबूर करेंगे, हम हुंडई को मजबूर करेंगे कि तुम्हारे यहाँ वो बंदा नौकरी कैसे कर रहा है, उसको नौकरी से निकलवाना है, उसको परमानेंट हाफिज सईद क्या भेजना है, परमानेंट। और बाकी अगर कोई अननोन गनमैन हमारा ये प्रोग्राम देख रहा हो तो भाइयों देख लो यार, ये तो नोन है, तुम तो अननोन हो, ये तो नोन आके कैमरे पे कह रहा है कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, 2 हिंदुओं को मारा है, देखो ये कबूल कर रहा है। अब सोचिए इधर से जाके कोई 2 पाकिस्तानी मुसलमानों को मार के आए और बड़ा उससे दिखाए कि देखो हमने ये किया है, हमने ये किया है, सोचिए क्या होगा। तो इसलिए ये क्लिप काटकर हुंडई से लेकर यूनाइटेड नेशन तक हर जगह ये क्लिप भेजनी है दोस्तों। ये फिर से एक सबूत मिल गया हमें कश्मीर के लिए। गुड जॉब पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस। सऊदी अरब, उन्होंने तो रिसेंटली एक रियाद छापा था जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का पार्ट दिखाया था। दुबई के अंदर भी इसी तरीके से एक मैप इशू किया गया था जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का हिस्सा दिखाया था। बिल्कुल इसीलिए कह रही हूँ ना कि जब हम मुसलमान ही अपनी गैरत इस्लामी को का गला घोट देंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा। एक बात बताएं, हमें कश्मीर क्यों चाहिए, हम ये दिन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हमें कश्मीर इसलिए चाहिए कि जब जो दस्तावेज है ना कश्मीर की ज़मीन की वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, दस्तावेजात हमारे पास नहीं है। दस्तावेज हम, ये पहली बार मैंने सुना कि पाकिस्तान के पास कश्मीर के दस्तावेज हैं। ओह माय गॉड, मेरे पास काफी बड़ी है। यू गॉट दस्तावेज, आपके पास कागज हैं आपके पास, कागज हैं, कागज दिखाएंगी। हर पाकिस्तानी को चैलेंज है, कागज दिखा दो यार कश्मीर का, दिखाओ कागज। मैं तो दिखाता हूँ कागज और उसी वक्त का सबूत देता हूँ। देखो ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, पाकिस्तान टाइम्स, तुम्हारे यहाँ का अखबार, उसी टाइम का अखबार है ये, और ये जो सामने दिख रहा है ना ये उसी टाइम का अखबार है। देखो इस पर क्या लिखा है कि कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ मिल लिए वो। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। उसी टाइम का अखबार जो तुम्हारे यहाँ के अखबार में छापा था। कौन सा कागज है, कोई दिखा दो यार मैडम। नहीं है, दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन उस पर एक एग्रीमेंट साइन हो चुका हुआ है जिसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। तो देखा हुआ था साइन, दस्तावेज हमारे पास नहीं है लेकिन उस पर एक अग्रीमेंट बन चुका था। अग्रीमेंट भी तो एक दस्तावेज ही होता है मैडम। जलेबी मेरे पास नहीं है लेकिन जलेबी मैंने डिब्बे में बंद करके रखी है, लेकिन इमरती खाई है हमने। चलो जलेबी इमरती तो लगी, कुछ बकवास सा मैंने लॉजिक दे दिया। मतलब अब समझ रहे हैं ना कि हमारे पास दस्तावेज नहीं है लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट हमारे पास है। अरे एग्रीमेंट और दस्तावेज एक ही हुआ था साइन। तूरी तौर पे जो है ना, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरा ख्याल 71 में हुआ था या 73 में शायद। ये आइन के मुताबिक ये दस्तावेज हो चुका हुआ है। अच्छा। उसका ये है कि ज़मीनी जो हिस्सा है वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है। अच्छा। ठीक है, अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं भी किया जाता तो वहाँ पे इंडियन अफवाज का क्या काम है। अच्छा। इंडियन फौजों को वहाँ से निकलना चाहिए। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा। अगर नहीं भी रहना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें आज़ादी तो चाहिए ना। अगर हम हिस्ट्री में बात करें, जो कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे, हरी सिंह जिनका नाम था, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था इंडिया के साथ। वो आप किसी भी फोरम पे जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो वो पूरा जो साइन किए हुए पेपर्स हैं वो मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ के कश्मीर के अंदर जो है वो फोर्सेस मौजूद हैं, ताकि अगर कोई भी मसला हो, वहाँ से कोई अटैक करे तो यहाँ से रिटेलिएट हो, यहाँ से कोई अटैक करे तो वहाँ से रिटेलिएट हो। यहाँ की फोर्सेस जो हैं वो कश्मीरियों के घरों तक नहीं जाती। अच्छा। वो एक लाइन तक है, उनकी एक हदूद मुकर्रर है, वो अपनी हद में रहती हैं। और आज़ाद कश्मीर, आपको पता है आज़ाद कश्मीर ही है। अच्छा। नहीं, मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तान। मैडम जी, अगर वो आज़ाद कश्मीर हैं तो वहाँ आपके पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है? आज़ाद कश्मीर की फौज होनी चाहिए ना, पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है वहाँ पे? अगर आज़ाद कश्मीर है तो आज़ाद कश्मीर का अपना खजाना होना चाहिए, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का होना चाहिए ना। लेकिन खजाना तो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान बजट देता है, पाकिस्तान पैसे भेजता है ना मैडम। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय वहां पर क्या करता है? उनका अपना विदेश मंत्रालय होना चाहिए। अलग कंट्री है ना, आज़ाद कंट्री है ना, आप कहती हैं। तो जब आज़ाद कहती हैं आप, इसलिए हम कहते हैं सो कॉल्ड आज़ादी है।
सो कॉल्ड आज़ादी का मतलब होता है कि क्या पावर है उनके पास, क्या वो अपने पैसे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो अपनी कमाई अपने पास रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या वो अपनी फौज वहां पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मैडम आपको मैं कहूं कि आप अपने घर की मालकिन हैं, आप अपने घर की मालकिन हैं, तो आप कहें ठीक है मैं 4 कमरे रेंट पर लगाऊंगी, नहीं वो आप नहीं कर सकती। अच्छा मैं बाहर जाऊंगी घर से, नहीं वो भी आप नहीं जा सकती। अच्छा जो कमाई आ रही है इस घर में वो सारी कमाई का हिसाब किताब मैं ही रखूंगी, नहीं वो भी आप नहीं कर सकती। अच्छा जो गार्ड लगे हैं वो गार्ड मैं अपने मुताबिक रखूंगी, अपने बंदों को रखूंगी, नहीं वो भी आप नहीं कर सकती, वो हम रखेंगे। अच्छा बाहर में पड़ोसियों से मैं बात करूंगी, आप बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। कौन सी आजादी होती है मैडम? आप आजाद हैं, घंटा आजाद हैं आप। सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बिल्कुल मैम, हमें पता है कि इस चीज के कितने नुकसान होते हैं। और बंदा कहता है बम चला दो, एटम बम चला दो। देखो एक चीज जो है ना, कोई भी चीज को जब एक चीज को लाया जाता है या एक चीज की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। इंसान बना है तो उसके इस्तेमाल के लिए, और जब ऐसी चीजें बनती है तो उसका इस्तेमाल यानी इस्तेमाल इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है उसीलिए, हमने तो भगवान ने दिमाग दिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तुम तो उसमें गोबर भर लेते हो, तो करो ना इस्तेमाल, हैं? हमने तो बनाया ही। तो फिर जो इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद ना पावर ही नहीं है। अगर बनाने की पावर है चलाने की नहीं है, ये क्या बात करते हैं? ईमान का तकाजा नहीं है ना, हमारे पास ईमान है। तो वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। हाय हाय हाय। अरे जनरल नियाजी, तेरे ईमान को क्या हुआ था बे जनरल? ए जनरल वाह, तेरे पास ईमान नहीं था, कलमा नहीं पढ़ा था तूने, ये नहीं तो पाकिस्तान फौज का नहीं है, तो पाकिस्तानी नहीं था, और तेरे 93,000 भी पाकिस्तानी नहीं थे। अरे तौबा तौबा तौबा। अरे वो गाना नहीं विक्की कौशल वाला, तौबा तौबा, वो तुम लोग जो करते हो तौबा तौबा। तुम सब पे भारी है वो एक पोस्टर, वो एक पोस्टर तुम सब पे भारी है बेटा। तुम बोलोगे उधर से तमाचा लगेगा, सिर्फ देखने से तमाचा लग जाता है, पता है? झापड़, सिर्फ उस पर नजर पड़ते ही झापड़ लग जाता है तुम लोग को। ईमान है। उफ। क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ अच्छा भारत के मुसलमानों का दिल पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ बिल्कुल मुसलमान का भाई है। हाँ। जब उनको तकलीफ आएगी तो हमें भी उसके ऊपर अफसोस होता है। हाँ। जब उनको खुशी होती है हमें भी खुशी होती है, उनको अफसोस होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। हाँ। तो अबे तू फलस्तीन क्यों नहीं गया बे? फलस्तीन के मुसलमान नहीं है? बेगैरती आदमी, और बेगैरती है पूरे पाकिस्तानी जो फिलिस्तीनियों के लिए गए नहीं, सिर्फ बकर बकर करते रहे, यहाँ पर गए नहीं फिलिस्तीन लड़ने, वहां पर बेगैरती एक नंबर के मुसलमान, झूठे मुसलमान हैं आप लोग। क्यों नहीं गए आप फिलिस्तीन लड़ने? मारते हैं, सिर्फ बातें करा लो आपसे। हाँ। अच्छा कश्मीर देखो अभी इस टाइम तो भारत के कब्जे में है। अच्छा। लेकिन हम उसके लिए क्यों खड़े हो रहे? हाँ। वो हमारे मुसलमान भाई, हमारे कलमा को है। हाँ। इसलिए अगर वहाँ के मुसलमानों को कोई तकलीफ है तो वो हमारी तकलीफ है। अगर वहाँ के मुसलमान खुश है तो वो हमारी खुशी है। टेररिज्म मतलब सेपरेटिस्ट वो जो वहां पर मुल्क के अगेंस्ट बात करते हैं, या फिर वो जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट कंट्री के, हम लोगों को अलग करो यहाँ से, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। एक हक तो ये भी दिया जाता है ना कि अगर वहाँ की मेजॉरिटी है वो जिनके साथ भी अलाइन होना चाहती है तो वो उनका हक है। अच्छा। अब अगर वो पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ है, अब इंडिया के साथ वो नहीं होना चाहते। अच्छा। तो दैट्स वाई जो है ना, तो लोग तो अगेंस्ट होंगे क्योंकि वहाँ पे जुल्म कर रहे हो। आपको कैसे पता कि वो इंडिया के साथ नहीं होना चाहते? मैं आपके पाकिस्तानी मीडिया का एक सबूत देता हूं, जो आज से करीब 13-14 साल पहले का सबूत है। उस समय भी 70% कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। पाकिस्तानी मीडिया का सबूत है, दिखाओ भाई। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74% 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना।
खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए, खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। अब तो ये करीब करीब 99% हो गया है बे। कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? खेला हो चुका है तुम्हारा बबुआ। अरे कितनी शातें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मजालिम में क्या क्या है, पहले मुझे ये बताएं। मजालिम में उनको बेदर्दी से मारा जाता है। वहाँ की यासीन मलिक को देख ले, कब से जेल में रखा गया है, कितने शहीदों को शहदा किया गया, आम लोगों को, सिविलियन के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। तो अगर कर्फ्यू होता है ना, तो ना आप पेशेंट को बाहर ले जा सकते हैं, आपकी कंप्लीट इन एंड आउट बंद हो जाती है। वाकई यार, एक 5 फरवरी एक दिन रखा जाता है एक कश्मीर के लिए, लेकिन उस दिन भाई एक छुट्टी होती है। एक चाहे एक मज़दूर तबका है, चाहे जो एक काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, उनको भाई एक छुट्टी होती है, क्योंकि एक कश्मीर दिन होता है। जो छुट्टी होती है वो तो भाई बहुत खुश होते हैं। लेकिन पहले हम देखते थे भाई, इधर एक हमारी सिटी में भी एक रैली वगैरह एक निकलती थी कश्मीर के लिए, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी ख्याल है ना, कि मैंने एक पोस्टर भी नहीं देखा है एक सिटी में लगा हो या किसी ने एक रैली एक निकाली हो। क्योंकि हमारी जो सिटी है ना, इधर एक थोड़ा सा एक फैक्ट्री एरिया पड़ जाता है, तो इधर लोग काम करते हैं, एक अपना थोड़ा सा एक बिजनेसमैन लोग इधर ज़्यादातर रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि उस चीज़ में नहीं अभी पढ़ते। स्टार्ट में था थोड़ा सा, लेकिन अब इधर तो एक भाई कंप्लीट एक काम ख़त्म हो गया। एक छुट्टी हुई है जो पाकिस्तान एक करता है एक ओवरऑल पूरे एक पाकिस्तान में, लेकिन अब इधर हमारे सिटी में भाई कोई रैली कोई पोस्टर एक कश्मीर पर नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है इस फालतू काम के लिए। और बात भी सही है, अब देखो ना, लोग एक आगे से आगे बढ़ रहे हैं, लोग एक टेक्नोलॉजी की तरफ एक निकले जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक वही एक माइंड सेट है, हमारे एक वही एक बच्चे हैं जिनको एक अभी वो बेचारे एक पैदा भी नहीं होते तो उनके एक कान में फूंक दिया जाता है कि कश्मीर बनेगा एक पाकिस्तान। और वो सबसे एक फजूल एक पेरेंट्स है जो कि इस रैली वगैरह में उनको एक भेजते हैं आगे वो, और एक दूसरे लोगों के हत्थी चढ़ते हैं और उनका एक माइंड वाश इधर ही करके रख देते हैं, जो कि बहुत एक फजूल काम है। अब एक टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इंजीनियर बने, आप और चीज़ों में एक वक्त अपना एक लगाएं ताकि एक मज़ा आए। आपके सामने एक डीप सीक एक चाइना ने भाई एक निकाली है, एक टेक्नोलॉजी है ना, वो बंदा इतना एक इंटेलिजेंट था, एक स्टार से ही उसने एक किया हुआ था काम, जो एक अमेरिका उसके सामने एक फेल हो गया। अमेरिका ने 7 बिलियन लगाया था एक चैट जीपीटी पर और 4000 एक एम्प्लॉय था उनका, लेकिन उस बंदे ने एक 200 एम्प्लॉय लगाकर $6 मिलियन में एक उससे ज़्यादा एक चीज़ एक बना दिया है। टेक्नोलॉजी है अपना, उसने भाई एक मेहनत किया इस चीज़ पर एक काम किया, तो एक रातों रात इतनी कंपनी को उसने बड़े बड़े एक झटके दे दिया, एक बिलियन में एक ट्रिलियन में, मतलब कि उनको एक नुकसान हुआ कंपनी को और सर पकड़ कर बैठ गए कि ये हमारे साथ हुआ क्या। लेकिन हम एक बिलियन के लिए एक भीख मांगते हैं, हमारे एक आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे जो भी ऊपर एक गवर्नमेंट लेवल पर बंदे बैठे हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला कि हम इनको थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी की तरफ इनका रुख करें, इनको एक स्टडी दें या इस चीज़ की तरफ एक निकालें। नहीं, जो एक फजूल काम है उसकी तरफ ये एक जाएंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है ना, वो एक हमें सीखनी चाहिए, एक जो हमारा एक मिडिल क्लास है एक तबका है ना, उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि अपर क्लास के भाई जो भी हैं उनको पैसा चाहिए, उनके बेटे भी सेट हैं, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में अपनी एक स्टडी एक सुकून से साथ कर रहे हैं। जब उनको टाइम मिलता है भाई वो फैमिली के साथ इधर सारे ही एक मतलब के एक निकल जाते हैं। ऐसा भी तबका पाकिस्तान में रहता है जिनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि एक क्या हो रहा है क्या नहीं, एक महंगाई हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक माइंड वॉश भाई करते हैं जो कि बहुत एक फजूल काम है। और इतने साल हमें भी हो गए देखते हुए, बस इस चीज़ को अब स्टॉप करना चाहिए। एक 0% भी एक नंबर नहीं है जो एक कश्मीर का इधर एक मिलना चाहता हो, क्योंकि उधर भाई वो बहुत एक खुशहाल है, उनसे हमसे पूरे पाकिस्तान से उधर कश्मीर में एक ज़्यादा एक सहूलतें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये फजूल भाई दिन एक मनाया जाता है जिसका कोई एक किरदार ही नहीं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं और कारोबार बंद करके भाई ये मनाते हैं। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना तो ये पूरा एक शो ऑफ है, और जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना उनको भाई मिल जाती है छुट्टी, सीधी सी बात है। कुछ 2-4 बंदे जो जाते हैं ना
वो इनके अपने ही जाते हैं, यहाँ वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना, मतलब थोड़े से बंदे इकट्ठे कर लेना, कैमरा क्लोज से मार देना, उससे ये हो जाता है कि पता नहीं कितने यार बंदे निकल आए हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो चाहते हैं कि भाई ये हर साल मनाया जाए, कंटिन्यू मनाया जाए, छुट्टी बांधना, चाहे कश्मीर इधर हो उधर हो, ये उनका भाई माइंड सेट है। लेकिन अगर आप कश्मीरी लोगों की बात करें तो भाई अभी हाल ही में एक इतने ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं और हर दूसरा कश्मीरी यही बोलता है कि हमें भाई हमारी जान छोड़ो, यहाँ से निकलो, यही उनके एक रिएक्शन है। चलो यार, एक कश्मीर के लोग ये दिन क्यों नहीं मनाते, मतलब ये नहीं समझ आता कि वो कुछ हमें इस चीज़ को सपोर्ट करे, या ये उनका रिएक्शन ही नहीं आता। वो बोलते हैं भाई ये जो निकल रहे हैं हमारी तरफ, इधर आप हमारा नाम भी मत लें। बात तो ये है ना कि वो भी एक पूरा इनको सपोर्ट दें कि हमारे लिए निकले, हमें बहुत खुशी हुई। कोई बंदा इस चीज़ का नाम ही नहीं लेता, वो भाई अपना एक मस्ती में है। और दूसरी तरफ एक जो ये पब्लिक है, इनके भाई रिएक्शन सुन लो, इनकी बातें सुन लो, ये तो भाई एक मिनट के अंदर ही कश्मीर अपनी तरफ मिला ले, इनका कोई वो एक मौलवी जोश में भी आया, उसने भाई सारी अपना वो कमीज वगैरह उतारी और बोला कि मैं ये गया हूँ इस ग्रुप के साथ, मैंने ऐसा कर दिया। शुक्र है वो चाचे को भाई उसने कुछ नहीं बोला। वो जैसा जो शीला था ना, वो चाचा और बोलता तो भाई आता भाई बहुत गलत चीज है। चाचा उसको नंगा करना चाहता था बस, और कुछ चाचे ने जोश चढ़ाया उसको, मौलवी अपना अंदर का एक बेसिकली देखो ना यार, दुनिया किधर से किधर तक पहुंच चुकी है और लोगों की एक प्रेफरेंस जो है ना वो भी अब चेंज हो चुकी है। लेकिन हमारी जो जनता है ना, यकीन करो अभी तक भी इस मामले में फंसी हुई है या इन मामलात में फंसी। उसकी बेसिक रीज़न भी यही है कि इनको एक उस हद तक जो है ना अवेयरनेस नहीं है जिस हद तक मतलब होनी चाहिए। ख़ासकर कश्मीर से रेलिवेंट जो है ना वो एक चीख कर बताने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनको किसी तरह एक फैसिलिटेट किया जा रहा है, बल्कि वो अपने आप दम के ऊपर जो है ना वो भाई आगे बढ़ रहे हैं। और एक नैरेटिव है ना इधर पाकिस्तान के लोगों के ज़हन में कि वो मतलब हमारे साथ आना चाहते हैं, वो मतलब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये सब एक गलत चीज़ें हैं, इसका कोई एक सारा ना पाँव है। अब देखो ना कि भाई जिस तरह वजात बैठा हुआ था एक मीडिया चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बात करनी भी थोड़ी सी इस साथ तक जो, हालांकि जो बड़े एंकर हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं, वो एक टोटली इस चीज़ के ऊपर एक जो है ना वो क्लियर है कि उनको पता है कि इस मामले का कुछ भी नहीं होना। ख़ासकर आप शबर जैदी की वो स्पीच सुन लें जिसमें वो कह रहा था कि आपकी सड़क जो है ना वो भी कट चुकी है, वो वहाँ तक कि आप ट्रेनों का यार, एक ट्रेन ही उन्होंने वो वर्ल्ड की हाईएस्ट उन्होंने एक वहाँ पे ब्रिज बना दिया लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो आप किस खेत की मूली हैं? आपने कभी आप कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें कि मतलब पिछले 4-5 साल से कोई एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर दिखा दें जो एक कश्मीर के अंदर आपने बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया या उसको कंप्लीट किया। कोई ना कोई चीज़ तो भाई आपके पास होनी चाहिए ना, जिसको देख के वहाँ के लोगों का भी दिल करे कि भाई देखो वहाँ पे ये सब कुछ है। लेकिन भाई वहाँ पे एक हर तरह से जो यूथ को लेके एक प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स, और जो जिस फील्ड में जाना चाहता उनको हाई लेवल के एक जो है ना वो एजुकेशन दी जा रही है, तो उनका एक प्रेफरेंस ही चेंज हो चुका है। इंडिया के अंदर लोगों का भाई अब ये एक फोकस बिल्कुल नहीं रहा। अब उन्होंने भाई हर तरह से, आप देख लो जिस तरह वहाँ के हालांकि जीतने के बाद सीएम उधर का लगाया कश्मीर का, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, उसको दिया है कि भाई अब आप चलाओ इसको, अब वो चला भी रहा है। और एक जो है ना वो हम अभी भी इधर जो है ना वो इधर वाले बेचारे कश्मीर में एक वोटिंग हुई, एक हुकूमत बनी बाद में, उसी को रजीम के थ्रू हमने चेंज करवा के आप कठपुतली वहाँ पे लोग बिठा दी हैं, उनको कोई किसी किस्म का जो है ना वो एहसास नहीं। तो ये एक बड़े हाई लेवल के ऊपर भाई कंपेन करने की ज़रूरत पाकिस्तान के लोगों को बदलने के लिए, जो कि इन्होंने बदलना नहीं है। क्योंकि अभी सही कहते हैं कि 100-150 साल अभी ये इंडिया के ज़हन से पीछे अभी हम चल रहे हैं, वो तो पता नहीं यार। दूसरों की बात सही है, लेकिन जो बच्चे हैं ना एक उनकी देखो एक एज के अभी मतलब कि वो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं कि और कैसे कैसे एक नाराबाजी और इस चीज़ में एक मुलव्वस हो रहे हैं, तो बड़े होकर उनसे क्या एक एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ भी नहीं, एक ऐसे ही एक बनेंगे। बहुत गलत बात है यार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।